स्नेह महात्माओं, आज चारों तरफ हिंसा का तांडव नजर आता है। चारों तरफ देखने को आता है कि हिंसाओं की तांडव हो रहे हैं। भगवान महावीर की अहिंसा और अन्य जगह की अहिंसा में क्या अंतर है, आप विचार करना। हम अपने जीवन में सोचने का प्रयास करें कि हमारे माध्यम से कैसे इस हिंसक देश में अहिंसा को जीवन में अपनाया जा रहा है। हम कैसे अपनी भावनाओं में इस प्रकार का वातावरण लाएं, इस प्रकार का मन बनाएं कि कैसे हमारे पास का वातावरण अहिंसा में हो जाए। उस अहिंसा में वातावरण बनाने के लिए हमें अपनी भाव दशाओं को अपने बदलना पड़ेगा। मुझे मालूम है मैं लोगों को नहीं बदल सकता हूं, मुझे पता है लोगों की क्रियाएं नहीं बदल सकता हूं, लोगों की प्रतिक्रियाएं नहीं बदल सकता हूं, लेकिन हम अपने भगवान के पास जाएं, मंदिर में जाएं, गुरुओं के पास जाएं या अपने घर में जब भी जाते हैं तो हमारे मन में एक प्रार्थनाएं ऐसी होना चाहिए कि हे भगवान, कैसे अहिंसा में वातावरण बने, कैसे हम उन अहिंसा में जीवन को जीने का प्रयास करें। भगवान महावीर की जीवन की अहिंसा को देखने का प्रयास करते हैं, कैसे उन्होंने अपने जीवन में उस अहिंसा को अपने मां के गर्भ से ही स्वीकार कर लिया था। भगवान महावीर जब अपने मां के गर्भ में आए, अब विचार करना, उनके भाव थे कि मां को कष्ट ना हो। उनके मन में ऐसे भाव थे कि मेरी मां को पीड़ा ना हो, तो मां के गर्भ में आए तो मां के गर्भ में उन्होंने हलन चलन नहीं की। मां को तकलीफ ना हो इसलिए उनके मां के गर्भ में आने के बाद उन्होंने मां के गर्भ में हलन चलन नहीं की, थोड़ी भी प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन कभी कभी ज़्यादा अहिंसा का भाव दूसरों को दुखी भी कर देता है। जब हलन चलन नहीं हुई तो सब घबरा गए कि ये क्या, कुछ हो ही नहीं रहा है पेट में। सारे के सारे लोग घबरा गए, लेकिन भगवान महावीर को जन्म से गर्भ में भी अवधि ज्ञान था। उनको जैसे ही मां के गर्भ में आए तो अवधि ज्ञान, और अवधि ज्ञान से उन्होंने जान लिया कि गड़बड़ है, अगर मैं हिलन चलन नहीं करूंगा तो अभी सब दुखी हो जाएंगे। कथानक को कथानक लेना, नहीं तो अभी तो ढूंढने लोगों महावीर पुराण में कि कहाँ है भैया ये सब, है ना। ये चौपड़ी में नहीं मिलेगा, ये प्रमुख सागर की खोपड़ी में मिलेगा। नहीं तुम चौपड़ियां ढूंढते रहो, ये पुस्तक में नहीं, ये मस्तिष्क में है कि भगवान महावीर उस पर मां के गर्भ में हिले नहीं, डुले नहीं। कारण क्योंकि मां को कष्ट नहीं होना चाहिए। और वास्तव में जब उन्हें मालूम पड़ा तो थोड़े से हिले डुले, तो उन्हें लगा हाँ है। बड़े होते हैं भगवान महावीर तो आप विचार करके देखना उनका जीवन कितना अहिंसा में, कितना अहिंसा में। मां ने एक फूल तोड़ लिया और फूल तोड़कर गजरे में लगाने का प्रयास किया, बालों में लगाने का प्रयास किया। यहाँ तो नहीं लगाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आप जाओ ना, शादी कोई ऐसी महिला होगी जिसके फूल बालों में नहीं होगा। कर्नाटक में आप जाओ ना तो शादी कोई ऐसी महिला होगी जो कहीं फंक्शन में जाए, घूमने जाए तो फूलों का बड़ा सा गजरा लगा के ना जाए। क्या क्या बोलते हैं हमें मालूम नहीं है, गजरे ही बोलते हैं। हाँ, तो आप विचार करके रखना, वहाँ वो फैशन ही होती है, वहाँ का वो एक चलन होता है। और वहाँ तो ऐसी ऐसी प्रवृत्तियाँ कि भगवान को जब वहाँ पर पद्मावती होमचा जाओ और वहाँ माता के पास उन्होंने चरण में एक फूल रख दिया, और आपने अगर कुछ मन की इच्छा पूरी की और अगर आपकी वो इच्छा पूरी होगी तो वो फूल गिरेगा, और इच्छा पूरी नहीं होगी तो नहीं गिरेगा। और वो फूल गिर जाता है तो लोग उसे संभाल कर बहुत अच्छे स्थान पर रखते हैं। ऐसा ही भगवान महावीर के जीवन की कहानी में अहिंसा को देखना। भगवान महावीर के जब मां ने फूल लगाया, महावीर से पूछ लिया कि बेटा मैं कैसी लग रही हो। उन्होंने कहा मां हमेशा तो सुंदर लगती थी, लेकिन आज अच्छी नहीं लग रही हो।
क्यों बेटा आज ऐसा क्या? उन्होंने कहा अगर माँ तुम्हारे बेटे का कोई सर अलग कर ले और अपने गुलदस्ते में सजाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? ख्याल करना। हम इतना ही कहना चाहते कि वो भाव दशा उनकी अहिंसा के भाव थी, अहिंसा के परिणाम थे। हमें भी अपने जीवन में ऐसे भाव, ऐसे परिणाम, ऐसे विचार जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपने मन में, अपने भावों में अहिंसा के भाव लाते हो तो समझना भगवान महावीर के कथन को थोड़ा सा अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हो। भगवान महावीर की अहिंसा और अन्य धर्मों की अहिंसा में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। अन्य धर्मों की अहिंसा केवल मानव रक्षा की बात करती है। अन्य धर्मों की अहिंसा केवल मानव रक्षा की बात करती है कि मनुष्य को मारना नहीं चाहिए, मनुष्य को मारने से कोर्ट केस होता है। अगर कोई किसी आदमी को मार दे, वकील साहब बैठे, तो कोर्ट केस हो जाएगा, लेकिन जानवर को मार दे तो कोई केस नहीं है। आप विचार करके रखना, हम ऐसी जगह पे नागालैंड में बैठे हैं कि जहां पर खुलेआम कत्लेआम, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन महावीर की अहिंसा कहती है कि आप प्राणी मात्र को अगर बचाने का भाव रखते हो तो आप अहिंसक हो, मानव की रक्षा कर रहे हो तो आप अहिंसक नहीं। और तो और अगर इसको और गहराई में ले जाने का प्रयास करें, गहराई में ले जाने का प्रयास करें तो आप अगर किसी से तेज आवाज में बात कर रहे हो और उस तेज आवाज से सुनकर कहीं कोई डर जाता है तो समझ लेना आपको भी हिंसा का भाव का पाप लगेगा। आपने किसी को तेज देख लिया, उसे डर लग गया, तो भी आपका डराने का भाव नहीं है, आपका मन बिल्कुल नहीं है। संतोष बहन बैठी है, इनका बिल्कुल भी भाव नहीं है कि वो रिदम को कुछ बोले, लेकिन रिदम तो, और आजकल तो एक पैटर्न हो गया है, रिदम खाना ना खाए संतोष दादी आ जाएगी, खाना खाने लगता है। एक डर बैठ गया उस बच्चे के अंदर कि भाई ये हमारे संतोष दादी हमें डराती थी। तो ये इनका भाव नहीं है, लेकिन फिर भी हिंसा तो हो गई। उस बच्चे के अंदर डर तो बैठ गया। पहले वो बच्चा कहता था चलो महाराज के पास, चलो नहीं जाना, नहीं जाना, माला लेके बैठा रहता है महेंद्र भाई। आप विचार करके रखना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना करता रहता है। पास में आ जाए कमरे में, महाराज को बाद में देखेगा, पहले देखेगा संतोष दादी है कि नहीं। तो आप ख्याल करना, ये भी बहुत बाहर की बात, स्थूल बात हो गई। इससे भी सूक्ष्म बात भगवान महावीर कहते हैं कि अगर तुमने मन में भी अगर किसी के प्रति गलत भाव कर लिया, गलत विचार कर लिया, आप बंधन में पड़ गए। बाहर की अदालत, बाहर की पुलिस, बाहर के कोर्ट कचहरी तुम्हारे अपराध को पकड़ते हैं, तुम्हारे पाप को नहीं पकड़ते हैं। अपराध में और पाप में क्या अंतर है? जो जमाने को दिख जाए वो अपराध, जो अंदर चल रहा है वो पाप। आप अपराधी नहीं हैं, लेकिन आप पापी हैं। हम जब जेल में प्रवचन करते हैं तो मैं यही बोलता हूं कि अपराधी और पापी जो दुनिया की नजर में गलत काम करते हुए पकड़ जाते हैं वो सब अपराधी, और जो दुनिया की नजर में नहीं पकड़े जा रहे वो सब पापी। और जो दुनिया की नजर में नहीं पकड़े जा रहे वो भी भगवान के, महावीर के नजर में, कर्म की नजर में पकड़े जा रहे। आप ख्याल करना, उस अहिंसा में धर्म को अगर तुम्हें स्वीकार करना है, मैं वास्तव में कहता हूं कि आप कैसे चेंज कर सकते हो। पहले अपने आप को चेंज करना है, पहले अपने आप को बदलना है, पहले अपने आप को उस अहिंसा में बनाने का प्रयास करना है। हमसे भूल के भी हिंसा ना हो जाए। जिस आदमी के अंदर विवेक जागृत हो जाता है ना, जिस आदमी के अंदर समझ जागृत हो जाती है ना, मेरे आचार्यों ने तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी
कि तुमसे हिंसा हो जाए और पाप नहीं लगे, तुम गलत कर लो तो भी पाप न लगे। आचार्य कहते हैं कि जमीन देखकर चल रही हो, अगर जमीन देखकर चल रही हो और कोई जीव का मरण भी हो जाए तो पाप नहीं लगेगा। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम सही। आप विचार करके रखना, कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे सोएं। तब आचार्य भगवान कहते हैं जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम सही। यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक बैठो। हमने गृहस्थ गीता में आपको पढ़ाया था, अभी माता जी पढ़ा रही हैं। आप विचार करके रखना, अगर तुम्हारे मनोभावनाओं में ये सारी चीजें आ जाएं, मुझे अहिंसा धर्म का पालन करना है, मन में कभी भी किसी के प्रति गलत भाव नहीं लाना है। और आपको तो आचार्यों ने छूट भी दे रखी है। 4 प्रकार की हिंसाएं हैं, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। 4 प्रकार की हिंसाओं में आपको 3 प्रकार की हिंसाओं की छूट है। केवल संकल्पी हिंसा का त्याग है आपका, हमारी 4 हिंसाओं का त्याग है। साधु संत 4 हिंसाओं के त्यागी होते हैं। संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारना। आप विचार करना, मन में हमारे ख्याल से इनमें इतने भावों में कोई भी, राजू भाई, कभी मन में ये आता है कि हम किसी जीव को मारेंगे? नहीं आता है। यहां पे इतने लोग बैठे, ये जानबूझ के कभी किसी को मारने का भाव नहीं लाते। बाकी के आप व्यापार कर रहे हो, आप उद्योग कर रहे हो, आपका कोई मानने आए उससे बचने के लिए आप उसका विरोध कर रहे हो, उसमें कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अपने मन में ये भाव जरूर लाओ, भगवान मुझसे किसी का बुरा ना हो, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सब अच्छा है सबका अच्छा हो, ऐसे भाव लाओ। अब यहां पर रहकर हम कैसे लोगों को बदले, आप विचार करो। आपके घरों में दीदी आती है ना, चाहे 100 साल की हो चाहे 80 साल की हो, है वो दीदी। काम करने वाली को आप लोग बहुत अच्छे सबसे बुलाते हो, दीदी है। हमें एक दिन समझ में बाद में आया, हमने सोची कोई ब्रह्मचारिणी दीदी होगी, वो मसाला खाए, पान खाए, बीड़ी पिए, कुछ भी वो भी दीदी। हमने कि दीदी शब्द को तो तुमने गड़बड़ कर रखा है। अब वो कुछ भी करे वो दीदी। मैं ऊपर छत पे साधना कर रहा था, बगल में वो एक दीदी आती है 50-60 साल की, 50 साल 40-50 की होगी। अब वो दीदी, तो हमने भाई उसको बोला, ये दीदी इधर आना। हमने क्यों, कौन सी दीदी, वहाँ पहुँच गई है। बाद में मालूम पड़ा काम करने वाली को दीदी बोलते हैं। और बंगाल में तो ममता दीदी सबकी दीदी हो गई, कुछ भी करे। आसाम में हम गए तो वहाँ पे हमको हेमंत विश्व शर्मा मामा मिल गए, और बंगाल जाओ तो दीदी मिल जाएगी। नागालैंड में कौन है? नागा में तो नागा ही हैं, हम सब नागा हो तुम भी। आप विचार करके रखना, यहाँ पर जब तुम्हारे घर में कोई दीदी आती है, उसे समझाओ, अच्छी चीज़ें उसको बताने का प्रयास करो। माने या ना माने वो उसके ऊपर है, लेकिन तुम उन्हें उनके कर्तव्यों को समझाने का प्रयास करोगे। हमारा इतना अच्छा स्कूल चल रहा है, हमें मालूम है खतरा है, 32 दांतों में एक जीव अकेली, पता नहीं कब दांत चलवा जाएं और जीव का काम तमाम कर दें, लेकिन फिर भी हमें अपनी बातों को रखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट ऐसा हो, मानवता का सब्जेक्ट हो। हमारे घरों में, परिवारों में जब लोग आते हैं, हमारा सबसे संबंध है, हम सबके साथ उठते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं। कभी उनसे पूछो कि आप एक बार तो अहिंसक बनकर देखो, एक बार तो आप शाकाहार भोजन करके देखो, एक बार तो आप इस शुद्ध भोजन को करें। आपके यहाँ जब कभी कोई फंक्शन होता है तो आप बुलाते हो उन्हें, और बुलाने के बाद उन्हें आप पूरी सब्जी खिलाते हो, लेकिन ख्याल करो उनका ऐसा जीवन हमेशा हमेशा के लिए कैसे बन जाए। यहाँ पर गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में लंगर देते हैं, खिलाते हैं, वो हर चीज़ देते हैं, लोग खा के जाते हैं, आते हैं। ऐसा ही कुछ हमारी जैन समाज को भी करना चाहिए। हमें
अपनी बात को आगे कैसे रखना है, कैसे अहिंसा में अपने जीवन को बनाने का प्रयास करना है। हम अगर अहिंसा में जीवन को बनाने का प्रयास करेंगे तो एक दिन जरूर अरहंत और अशरीरी सिद्ध भी हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, अगर हमने अपने आप को अहिंसा में और जगत को अहिंसा में बनाने का प्रयास किया। छोटी सी छोटी बातों में हमारे मनमुटाव हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों में हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम कितने मन में संकलित परिणाम लाते हैं। ये सोचने का प्रयास करो, ये छोटा सा जीवन है, ये छोटा सा जीवन कोई हमें बार बार मिलने वाला नहीं है। कब हार्ट बीट बढ़ जाए और कब बढ़ के बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं है। जब तक चल रही है तब तक लाभ ले लो, हर श्वास का लाभ ले लो, हर श्वास में अच्छे विचारों को लाओ। जगत के लिए एक बार आप पूरे नागालैंड के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रभु से ये प्रार्थना करो, हे भगवान इस सारे जीवों का कल्याण हो, हे भगवान ये सब जीव शुद्धता को प्राप्त हो, हे भगवान ये सब जीव शाकाहार को प्राप्त हो, हे भगवान इन सब के रोग दूर हों, हे भगवान। आप लोग शांति धारा में पढ़ते हो ये बात क्या? देशस्थ राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करो तो शांति भगवान जनेन्द्र। जब ये शांति धारा हो तो एक मन में और भावना भाव है भगवान कि कैसे सबका कल्याण होता चला जाए, कैसे सबके जीवों के भाव परिवर्तित होते चले जाएं। आप विचार करके रखना, ऐसा विचार आप करेंगे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन कितना पुण्य बढ़ेगा आपका। हे भगवान संसार में सब निरोगी हों, संसार में सब शाकाहारी हों, संसार में सबको, और आदमी जन्म लेता है ना शाकाहार के साथ लेता है। आदमी का जब जन्म होता है तो शाकाहार के साथ ही होता है, क्योंकि मां का दुग्ध पीकर ही वो बड़ा होता है। आप विचार करना, जन्मे हुए बच्चे को मुख में सबसे पहले दूध डाला जाता है या खून डाला जाता है? पानी, पहले दूध ही लेता है बच्चा, पानी लेता है, लेकिन खून नहीं पिलाया जाता है उसकी एक एज होने के बाद, और आखिरी समय में भी उसके जब वो जा रहा हो तो मुंह में पानी डाला जाता है। कितना बड़ा सिद्धांत शाकाहार का में दे दिया गया कि आए हो तो शाकाहार के साथ और जाओगे तो शाकाहार के साथ, फिर बीच में क्यों करते हो गड़बड़ आहार। ऐसी भावना बनन से हे भगवान, जैसे संसार में सब जीवों का जन्म हुआ, जिस शुद्ध कोई भी व्यक्ति जन्म से इस चीजों का सेवन नहीं करता है, आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए भी प्रभु से प्रार्थना करो, भगवान इनकी बुद्धि सही हो, इनके अंदर भी सात्विकता आए, इनके अंदर भी अच्छे भाव हों, आपका जीवन कल्याण की ओर होगा। मैं आप सबसे आज इतना ही कहूँगा, भगवान महावीर की अहिंसा मानव की अहिंसा की बात नहीं करती है, भगवान महावीर की अहिंसा प्राणी मात्र की रक्षा की बात करती है, और भगवान महावीर की अहिंसा आपके भावों के परिणामों की भी बात करती है। आपके मन में भी कभी किसी के प्रति, दुश्मन के प्रति भी नफरत के भाव नहीं लाना। कितना भी क्रूर से क्रूर प्राणी क्यों ना हो, उसके लिए भी अच्छा सोचना। अच्छे सोचने का तरीका मैं बता रहा हूं। अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत व्यवहार किया है, सोचना बहुत अच्छा किया इसने, क्योंकि एक कर्म मैंने मानव पर्याय के अनंत काल से बांधे थे कि मैं कट गए, नहीं तो तिरंज गति में जाके काटना पड़ते तो मेरे को वहां पर तो कोई हमारी सुनने वाला ही नहीं था। नरक में तो सुनना तो छोड़ो, देखने वाला नहीं मिलता है। तो हमारे कर्म यहीं कट गए, इसने खुद मेरा बैलेंस चुकता कर दिया। गलती नहीं की तुमने, फिर भी तुम्हें कोई बोल रहा है, ऐसा भी होता है। कई लोग होते हैं जो बिना गलती के भी सुनते हैं। चलो, इसका काम बोलने का है, हमारा काम कर्म काटने का है।
आप विचार करना, आपके परिणामों में बदलाव आएगा, भावों में बदलाव आएगा। और इतना ही विचार करके रखोगे जीवन में कि हमें अपना कल्याण करना है, तो हम जगत के उन विकल्पों में उलझेंगे नहीं कि किसने क्या कहा, किसने क्या बोला। हम सोचेंगे हमारे ही कर्म थे ऐसे कि जिससे उसने बोल दिया और मुझे ऐसे काटने का प्रावधान मिल गया। आप सब अहिंसा में माने, नागालैंड अहिंसा भाव से जागृत हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। शांति धारा में मैं बोलने लग गया आजकल। जब आप बोलते हैं अब्बायम अस्माकम, मैं बोलता हूँ अब्बायम सर्व शाकाहारी जनानाम एवं सर्व अन्य जनानाम सद्बुद्धि प्रदानाम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। अब विचार करना, मैं परमात्मा से प्रार्थना करने लगा, जितने भी शाकाहार को मानने वाले लोग हैं सबका कल्याण हो और अन्य का भी बुद्धि का परिवर्तित तो उनका भी कल्याण हो, तब मेरा अहिंसा में धर्म आगे बढ़ेगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।